वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन केमिस्ट्री इनसाइट्स। तो आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 12th के स्टूडेंट के लिए न्यू चैप्टर आपका सरफेस केमिस्ट्री लेकर के आया हूँ। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड इस बार आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में इसका आपका वेटेज बढ़ा दिया है। शायद इससे आपका 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। और आपका जेई के पर्पज़ से भी बहुत ही ज़्यादा आपका ईजीएस्ट टॉपिक है, नीट के पर्पज़ से भी बहुत ही ज़्यादा आपका ईजी टॉपिक है। मतलब आपका ये ऐसा चैप्टर है जिसको थियोरेटिकली भी एकदम सही से पढ़ेंगे। यहाँ पे कोई आपको न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन इससे पूछा नहीं जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपका क्या पूछा जाएगा, थियोरेटिकल क्वेश्चन पूछा जाएगा एंड आप इसको सही से एकदम बिल्कुल अच्छी तरह से पढ़ेंगे सारे थ्योरीज़ को। बहुत ही आसान थ्योरीज़ भी है, बिल्कुल आपका क्या है आपके प्रैक्टिकल लाइफ से एकदम रिलेटेड टॉपिक्स है यहाँ पे सब कुछ पढ़ना, ठीक है। जिसको आप इजीली क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं सारे थ्योरी को पढ़ करके, ठीक है। तो चलिए आप यहाँ पे क्या करिएगा, आपको यहाँ पे इस हमारे चैनल पे बिल्कुल आपको एकदम क्लियर कट आपको यहाँ पे इसका सब कुछ बताया जाएगा, हमें सारा थ्योरीज़ का एक्सप्लेन किया जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए आप एकदम लेक्चर के साथ हम लोग के साथ मेरे साथ एकदम सिंसियरली अब देखते रहिएगा, ठीक है। बने रहेगा वीडियो के अंत तक एंड सारे लेक्चर को एकदम सिंसियरली देखिएगा। आप यहाँ से बहुत कुछ सीख पाएंगे और ईजिली आपका एकदम मुँह पे ही आप ओरली क्वेश्चन को क्या करेंगे, जेईई मेंस एडवांस या फिर नीट के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। देखिए सरफेस केमिस्ट्री नाम से स्पष्ट है, सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री कहने का सेंस होता है आपका सरफेस से रिलेटेड बात, ठीक है। किसी भी आपका क्या होगा जी, सब्सटेंस के सरफेस से रिलेटेड बात। अब सब्सटेंस का सरफेस दो ही तरीके का सब्सटेंस का सरफेस हो सकता है, यानी तो एक सॉलिड का और या तो आपका क्या होगा जी लिक्विड का, ठीक है। लिक्विड का सरफेस होता है या फिर सॉलिड का सरफेस होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी दोनों सरफेस की ही बात करेंगे, ठीक है। मीन्स आपका क्या होगा कि लिक्विड एंड सॉलिड के सरफेस से रिलेटेड फिनोमेना का क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो देख लीजिए आपका ये कैसा आपका ये चैप्टर क्या है। सरफेस केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री दैट डील्स विद द प्रॉपर्टीज एंड प्रोसेसेस एट द सरफेस ऑफ और सरफेस और इंटरफेस दैट इज द बाउंड्री सेपरेटिंग द टू बल्क फेजेस। कहने का सेंस आपका हो गया कि जैसे मान लीजिए आपका ये आपका सॉलिड सरफेस है ना। आपका ये क्या है, आपका देखिए ये आपका सॉलिड सब्सटेंस है एंड ये आपका सरफेस है, ये आपका क्या है, एयर है, ठीक है। तो ये आपका दो फेज है, एक आपका क्या फेज में सबका मीडिया होता है, मीडियम, ठीक। तो आपका ये एयर मीडियम है, ये आपका सॉलिड मीडियम है। तो इस दोनों को अलग करने वाला कौन सा सरफेस हो गया, ये इसी को क्या कहते हैं जी हम लोग, इंटरफेस, ठीक है। तो इसी इंटरफेस का क्या करने वाले हैं, इसी इंटरफेस के प्रॉपर्टीज़ का क्या करने वाले हैं हम लोग जी, स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। कि इसके प्रॉपर्टीज़ का एंड इससे रिलेटेड कुछ फिनोमेना का स्टडी करने वाले हैं कि कैसे क्या होता है यहाँ पे, ठीक है। कोई डाउट है, एकदम क्लियर है। तो चलिए सबसे आपका इसमें फर्स्ट प्रोसेस पढ़ना है, जिसके बारे में आपको क्या है पूरी तरह 100% इसी के बारे में आपको सिर्फ पढ़ना होगा। वो आपका टॉपिक है एडजॉर्प्शन। सारा कुछ इसी से रिलेटेड रहेगा, इस चैप्टर में आपको मिलेगा एडजॉर्प्शन। आप लोग एब्जॉर्प्शन अभी तक सुने होंगे, शायद एडजॉर्प्शन फर्स्ट टाइम आप लोग सुन रहे होंगे, ठीक है। एडजॉर्प्शन आप लोग फर्स्ट टाइम सुनने होंगे। तो देखिए आपका होता क्या है, ये एडजॉर्प्शन कैसा फिनोमेना है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फटाफट, उसके बाद एक्सप्लेन करूँगा। द फिनोमेनन इन विच accumulation ऑफ मॉलिक्यूल्स में आपका सॉलिड का मॉलिक्यूल्स हो सकता है या फिर लिक्विड का हो सकता है या फिर आपका क्या हो सकता है, गैस का। द फेनोमेना इन विच एक्यूमुलेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑन द इंटरफेस या ऑन द सरफेस बोल सकते हैं, ऑन द सरफेस ऑफ अ सब्सटेंस में सबका क्या जी, सॉलिड हो सकता है या फिर आपका क्या हो सकता है जी, लिक्विड हो सकता है, सब्सटेंस। देन ऑन द सब्सटेंस, देन द बल्क। मतलब बल्क के कंपैरिजन में आपका क्या होगा जी, सरफेस पे जो एक्यूमुलेशन होता है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं डी, एडजॉर्प्शन कहते हैं। द फिनोमेना इन विच एक्यूमुलेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स में कौन कौन सा हो सकता है आपका जी, सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस, ऑन द सरफेस ऑफ अ सब्सटेंस देन द बल्क, देन एट द बल्क या देन इन द बल्क, ठीक है। बल्क के कंपैरिजन में सरफेस पे जो आपका एक्यूमुलेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं जी, एडजॉर्प्शन कहते हैं। जैसे एग्जांपल में आप देख लीजिएगा,
आप एग्जाम्पल में देखिए, जैसे आप क्लासरूम में बैठे होते हैं, ठीक है, ये आपका बेंच है, डेस्क है मान लीजिए, ठीक है। अब सोचिए आप जैसे ही आते हैं, आप जैसे ही क्लास में एंटर किए तो क्या करते हैं, अपना बुक निकालते हैं या फिर कोई कपड़ा निकलता है, तब का क्या करते हैं, बेंच को झाड़ना स्टार्ट कर देते हैं, है ना, ऊपर से। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि आपके दिमाग में एक माइंडसेट आपका बैठा हुआ है कि अरे जाएंगे बैठेंगे तो वहाँ पे पहले से धूल प्रेजेंट होगा, है ना, धूल प्रेजेंट होगा। धूल प्रेजेंट क्यों है ना, धूल आपका प्रेजेंट है ना, धूल प्रेजेंट क्यों है? बस इसी फिनोमेना के कारण, एड्जॉर्प्शन के कारण ही, एड्जॉर्प्शन के कारण ही आपका क्या होता है, धूल प्रेजेंट होता है। आप देखिएगा कि ऐसा क्लासरूम जहाँ पे, जैसे अभी आपका लॉकडाउन चल रहा है, ठीक है, अभी आपका कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन चल रहा है, तो बहुत सारे क्लासेस आपका बंद होगा। तो आप देखिएगा वहाँ पे जाकर के बेंच को जो साफ़ कीजिएगा तो आपको बहुत मेहनत लगेगा बेंच को साफ़ करने के लिए। वहाँ मीन्स आपका उस सरफेस से डस्ट को रिमूव करने में आपको बहुत ही ज़्यादा मेहनत करना पड़ सकता है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा आपका मेहनत करना पड़ सकता है। तो वो डस्ट आपका है क्या जी, एकदम बिल्कुल स्ट्रांगली वहाँ पे चिपक चुका है सरफेस पे। क्या डस्ट आपका बेंच के एकदम बल्क में चला जाता है? बल्क कहने का सेंस आपका हो गया कि उसके अंदर में, उसके इनसाइड में चला जाता है क्या? नहीं जाता है, ठीक है। वो क्या होता है, जब का उसके सरफेस पे ही चिपका होता है। तो यही आपका फिनोमेना क्या है, चिपका, यही फिनोमेना आपका क्या है जी, एड्जॉर्प्शन। तो देखिए आपका ये, जब ये सब आपका मॉलिक्यूल्स है, ये सब आकर के क्या होता है आपका, इस पर चिपकता है ना, इस पर आपका क्या होता है आपका जी, चिपकने के लिए आता है, ठीक है। यही आपका क्या होता है, मॉलिक्यूल्स आपस में आकर के क्या होता है आपका, चिपकता है, ठीक है। तो इससे आकर के क्या हुआ आपका, बिल्कुल स्ट्रांगली बाउंडेड हो गया, है ना। तो यही आपका फिनोमेना क्या होता है जी, एड्जॉर्प्शन। कोई डाउट है? बात समझ में आई ना। तो देखिए ये सब मॉलिक्यूल्स जो आपका आया चिपकने के लिए, तो इस सब को बोलते हैं हम लोग जी एडजॉर्बेट, ठीक है, एडजॉर्बेट बोलते हैं। एंड इसको, बेंच को क्या बोलेंगे हम लोग, एडजॉर्बेंट। बात समझ आ रही है? एडजॉर्बेंट क्या है जी, एडजॉर्बेंट क्या है, ऐसा सब्सटेंस जिस पे एड्जॉर्प्शन फिनोमेना अकर करता है। मतलब आपका सरफेस हो गया, है ना, जिस पे आपका आकर के चिपक रहा है वो आपका क्या हो जी, सरफेस हो गया, एडजॉर्बेंट। एंड जो मॉलिक्यूल्स आकर के क्या हो रहा है आपका, इस पे चिपक रहा है, उस मॉलिक्यूल्स को बोलेंगे एडजॉर्बेट। तो बात समझ में आ रही है? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एडजॉर्बेंट, एडजॉर्बेंट the substance on which adsorption occurs। ऐसा सब्सटेंस जिस पे एड्जॉर्प्शन अकर करता है उसको क्या बोलते हैं जी, एड्जॉर्बेंट, ठीक है। एंड नेक्स्ट हम बात करते हैं एड्जॉर्बेट की, एड्जॉर्बेट की। तो देखिए आपका क्या होगा जी, the substance which adsorbed on the adsorbent। ऐसा सब्सटेंस जो क्या होता है आपका, एड्जॉर्ब हो जाता है एड्जॉर्बेंट पे, ठीक है, उसको क्या कहते हैं हम लोग जी, ठीक है। बात समझ में आ रही है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं जी, एड्जॉर्बेट। एकदम बात क्लियर है ना। चलिए अब चलते हैं हम लोग इसी में आगे बढ़ते, आगे प्रोसीड करते हैं, आप लोग नोट करते चलिएगा। देखिए ये कैसा फिनोमेना है जी, ये सिर्फ और सिर्फ आपका क्या होगा जी, सरफेस पे होगा। तो इसको बोल सकते हैं इट इज अ सरफेस फिनोमेना, ठीक है। ये क्या होता है आपका, सरफेस फिनोमेना होता है, ठीक। अब देखिए तो इसमें आपका क्या होगा जी, यहाँ पे क्या होगा आपका, ये आपका क्या है, सरफेस फिनोमेना है, ठीक है। इसमें आपका क्या हो सकता है जी, एड्जॉर्बेंट जो होगा जी आपका, एड्जॉर्बेंट की बात कर रहे हैं, जिस सरफेस जिस पे आपका आकर के चिपकता है, तो क्या क्या हो सकता है, सॉलिड हो सकता है और लिक्विड हो सकता है ना, सॉलिड एंड लिक्विड आपका हो सकता है, ठीक है। और एड्जॉर्बेट की बात करते हैं, एड्जॉर्बेट, देखिए नाम एकदम सिमिलर है, ठीक है। एड्जॉर्बेट की बात करते थे, क्या आपका होगा जी, सॉलिड होगा, लिक्विड होगा
एंड गैस होगा, मतलब आपका ऑल फेज हो सकता है एडजॉर्बेट। ठीक है, एकदम बात समझ में आ रही है ना। आपका एडजॉर्बेट क्या हो सकता है, आपका ऑल फेज हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, बट आपका क्या होगा एडजॉर्बेट जो होगा सॉलिड एंड लिक्विड, क्योंकि गैस के पास तो कोई सरफेस होता नहीं है। ठीक है, एकदम बात समझ में आ रही है ना। चलिए अब हम कुछ सिमिलर टाइप के वर्ड्स की बात कर लेते हैं। मैं सबका एडजॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन एंड सॉर्प्शन। देखिए एडजॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन एंड सॉर्प्शन। ठीक है, कोई डाउट है, बात समझ आ रही ना। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मैं बी ऐसे करके लिख देता हूँ ब्लू से, ताकि आप समझ पाए यहाँ पे। ठीक है, ये आपका क्या है एडजॉर्प्शन, ये एब्जॉर्प्शन एंड आपका ये क्या है जी, ये सॉर्प्शन। तो ये आपका होता क्या है जी, इसमें क्या होता है, इसमें आपका क्या होता है जी, तो क्या होगा आपका मॉलिक्यूल्स या फिर बोल सकते हैं इट इज द सरफेस फिनोमिना। मीन्स आपका क्या होता है जी, ये आपका क्या होता है सिर्फ और सिर्फ सरफेस पे करता है, लेकिन ये क्या होता है जी, इट इज द बल्क फिनोमिना। कोई डाउट है, ये आपका क्या होता है बल्क फिनोमिना। एंड ये क्या होता है जी आपका, ये क्या होता है सॉर्प्शन क्या होता है। देख लीजिए आपका, मैं कुछ एग्जांपल से दिखाता हूँ। ठीक है, एग्जांपल से मैं दिखा देता हूँ, देखिएगा आप लोग गौर से। ये कोई आपका क्या है सब्सटेंस है, सॉलिड है। अब देखिए आपका क्या है, क्रॉस से मैं दिखा रहा हूँ मॉलिक्यूल्स को। ये मॉलिक्यूल्स आपका क्या है किसी अदर सब्सटेंस का, में सॉलिड लिक्विड गैस कुछ भी हो सकता है, ये आकर के इसके सरफेस पे आकर के क्या है आपका चिपका हुआ है। ठीक है, ठीक। अब यहाँ पे देखिए तो आपका क्या है, यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आपका, देखिए ये क्या है आपका, यहाँ पे आपका क्या होगा जी, इस के इनसाइड में आपका प्रेजेंट होगा एब्जॉर्प्शन में। ठीक है, बल्क के मतलब इनसाइड में, बल्क मीन्स आपका इनसाइड। एंड सॉर्प्शन में क्या होता है जब का, वो आपका पूरे सरफेस पे भी होगा एंड आपका इनसाइड में भी होगा। ठीक है, इनसाइड में भी होगा। बात सुन रहे थे, आपका क्या होगा जी, इट अकर्स एट बोथ सरफेस एंड बल्क। मतलब आपका ये जो होगा आपका सरफेस एंड बल्क दोनों जगह पे आपका क्या होगा जी, आपका आकर करेगा। ठीक है, एकदम बात क्लियर है ना। चलिए यहाँ पे देखिए तो आपका क्या होगा जी, एड्जॉर्प्शन प्रोसेस जो होता है, एड्जॉर्प्शन प्रोसेस जो होता है वो आपका क्या होगा, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे आपका क्या होगा जी, इसका रेट जो है ना आपका डिक्रीज करता चला जाएगा। ठीक है, इसका रेट आपका जो होगा आपका डिक्रीज करता चला जाएगा। मीन्स यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपका रेट डिक्रीजेज विथ टाइम। ठीक है, इसका स्पीड आपका क्या होगा जी, डिक्रीज करता चला जाएगा। मीन्स आपका क्या होगा जी, इट इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द बल्क। ये पूरा का पूरा वॉल्यूम आपका क्या होगा, बिल्कुल आपका क्या होगा यूनिफॉर्म होगा। यहाँ पे ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सरफेस तो लिमिट है जी, है ना, सरफेस तो लिमिट है, तो सरफेस से चिपकता जैसे जैसे चिपकता जाएगा। देखिए आपका ये क्या होता है ना, आपका वर्क करता है एक आपका अनबैलेंस्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे। ठीक है, जिसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, मैकेनिज्म बताएंगे तो वहाँ पे डिस्कस करेंगे कि आपका ये वर्क करता है अनबैलेंस्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे, और वो आपका डिपेंड करता है सरफेस एरिया पे। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया रहेगा वहाँ पे आपका अनबैलेंस्ड आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इसका चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। फिलहाल अभी आप समझ लीजिए कि रेट जो होगा आपका वो टाइम के अकॉर्डिंग आपका क्या होगा, डिक्रीज करता चला जाएगा। यहाँ पे हम कुछ बात ही नहीं करेंगे, यहाँ पे भी आपका क्या होगा इंडिपेंडेंट होगा, क्योंकि दोनों तरीके का फिनोमेना हो रहा है। एकदम बात क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ सकते हैं आप, यहाँ पे देखिएगा आपका, और देखिए एड्जॉर्प्शन जो होता है ना आपका, एड्जॉर्प्शन जो होता है ये क्या होता है ना आपका ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। ठीक है, ये आपका क्या होता है स्पॉन्टेनियस, हालांकि ये भी आपका स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। ठीक है, बट यहाँ पे क्या होता है ना, एक आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। ठीक है, यहाँ पे बोल सकते हैं इट इज
ड्यू टू अनबैलेंस्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये आपका क्या होता है, इट इज़ ड्यू टू अनबैलेंस्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसमें आपका ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो आपका क्या होगा जी, ये डिपेंड करता है किस पे, कि आपका इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस पे। ये आपका किस पे डिपेंड करेगा, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस पे। इट डिपेंड्स अपॉन इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस। शायद दिख रहा होगा, मैं बोल दिया हूँ, ठीक है, छोटा सा लिखना पड़ रहा है क्योंकि स्पेस का क्राइसिस है यहाँ पे। इट डिपेंड्स अपॉन इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। अब सोचिए, इमेजिन करिए कि आप आयरन को क्या करते हैं, आप रख देते हैं, आप कहाँ, पानी में, वाटर में मान लीजिए रख देते हैं, ठीक है। तो क्या आयरन पूरा एकदम वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है क्या? नहीं ना, ठीक है, उसके अंदर तक नहीं जा पाता है, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर आपका क्या है जी, स्पेस तो प्रेजेंट है ही नहीं। होगा लेकिन इतना ना ज़्यादा कम है कि आपका क्या होगा जी, उसके अंदर इंटर नहीं कर पाएगा। लेकिन आप एक लकड़ी को रख दीजिए आप वाटर में, तो देखिए वो आपका वेट जो होता है ज़्यादा भारी होता है। पहले के कंपेरिजन में क्या होता है जी, उसका ज़्यादा वेट आपका क्या होता है, ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। तो वो क्यों हुआ जी, क्योंकि लकड़ी के इनसाइड में आपका क्या है जी, स्पेस प्रेजेंट है, ठीक है। आप स्पंज को रख दीजिए वाटर में, तो वो भी आपका क्या हुआ जी, उसका वेट ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है ना। बात समझ आ रही ना। तब का क्या होगा, ये डिपेंड करता है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस पे, ये भी आपका डिपेंड करेगा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस पे। एकदम बात क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, मैकेनिज्म की ओर चलते हैं, ठीक है। मैकेनिज्म की ओर चलते हैं कि ये आपका फिनोमेना होता कैसे है। एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे मैं बता देता हूँ, एकदम टर्म याद रखिए आप लोग, बता दे रहा हूँ। ये टर्म आपसे पूछा जा सकता है कभी भी किसी भी छोटे मोटे एग्जामिनेशन में। देखिए, एड्सॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन द सॉलिड सरफेस इज कॉल्ड, क्या कहते हैं इसको, क्या कहते हैं इसको, तो इसको हम लोग कहते हैं ऑक्लूजन। ये वर्ड याद रखिएगा, ऑक्लूजन याद रखिएगा। एड्सॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन द सॉलिड सरफेस इज कॉल्ड ऑक्लूजन। मीन्स आपका गैस का सॉलिड सरफेस पे जो आपका एड्सॉर्प्शन होता है उसको क्या कहते हैं जी, हम लोग ऑक्लूजन कहते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं मैकेनिज्म की। एक और आपका पॉइंट याद रखिएगा, पहले बता देते फिर बात करेंगे, ठीक है। एड्सॉर्प्शन, ये बात आपको समझ में आ गया। अब देखिए आपका क्या होगा जी, द रिवर्स ऑफ एड्सॉर्प्शन है ना, रिवर्स ऑफ एड्सॉर्प्शन मतलब रिवर्स में सबका बोल सकते हैं क्या, आपका रिमूवल ऑफ एड्सॉर्बेट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ एड्सॉर्बेंट, ठीक है। द रिमूवल ऑफ एड्सॉर्प्शन इज called डिसॉर्प्शन, ठीक है। डिसॉर्प्शन आ रही बात में, ठीक है। आपका क्या होगा जी, रिमूवल ऑफ एड्सॉर्प्शन मतलब सॉरी रिवर्स ऑफ एड्सॉर्प्शन जो आपका होगा वो आपका क्या होता है, डिसॉर्प्शन होता है, ठीक है। कोई डाउट है? चलिए आगे बढ़िए। यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ कुछ एग्जांपल्स के साथ, मैं दिखा देता हूँ। देखिए पहले एग्जांपल बताया था, फिर हम मैकेनिज्म की बात कर लेंगे। देखिए कुछ एग्जांपल आप लोग देख लीजिएगा, आपका आखिरकार यहाँ पे केमिस्ट्री के केस में आपका कैसा कैसा होगा, आपका जो आपके एग्जामिनेशन में से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आपको सबसे फर्स्ट एग्जांपल आपको बताते हैं, ये एकदम याद दिलाते हैं। आप लोग देखिएगा, न्यू शूज़ खरीदिएगा या फिर स्कूल बैग खरीदेगा या फिर क्या करिएगा, आप कोई भी मेडिसिन खरीदेगा जिसमें आपका मोर देन ज़्यादा कैप्सूल्स होगा, टैबलेट्स होगा प्रेजेंट आपका, ठीक है। मतलब 100+ या फिर 30 ऐसा कुछ। तो वहाँ पे आपका क्या होगा, देखिएगा कि उसके अंदर में एक पैकेट रहता है, बिल्कुल ट्रांसलूसेंट टाइप का, क्या होता है आपका, ट्रांसलूसेंट टाइप का पेपर के अंदर बंद रहता है, जिस पर लिखा रहता है सिलिका जेल। अभी आप लोग नहीं देखे होंगे तो आप लोग देखिएगा, एकदम गौर करिएगा, अब से जो भी आएगा। या फिर फ्रिज का जो बोतल खरीदते होंगे, जो फ्रिज में बोतल रखने के लिए यूज़ करते हैं, उसके भी अंदर देखिएगा आपको एकदम स्मॉल पैकेट्स रहता है और रेक्टेंगुलर शेप में बना हुआ, एंड आपका ट्रांसलूसेंट पेपर्स का रहता है, जिसमें आपको दिखा देगा कि कुछ पोर्स हैं, ठीक है। तो उस पर देखिए सिलिका जेल रहता है रखा हुआ। तो वो सिलिका जेल क्यों रखा रहता है जी, क्यों रखा रहता है आपका वहाँ पे बोतल्स में या फिर शूज़ में या फिर स्कूल बैग में, क्यों रखा रहता है?
तो वो इसलिए रखा रहता है क्योंकि वो क्या करता है जी, एड्जॉर्प्शन करता है। मीन्स आपका जो भी मॉइस्चर्स प्रेजेंट होगा आपका वहाँ पे उसको क्या करेगा, एड्जॉर्ब करेगा। क्योंकि मॉइस्चर प्रेजेंट होगा उसको एड्जॉर्ब करना नहीं होगा तो वो आपका क्या करेगा, कंबाइन करके एंड देन एक बैड स्मेल प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, फिर फंगस भी आपको वहाँ पे लग सकता है, फंगी भी लग सकता है। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है आपका, उससे उसको अवॉइड करने के लिए क्या करता है, सिलिका जेल का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं फर्स्ट एग्जांपल में सिलिका जेल एडजॉर्ब्ड वाटर वेपर्स। ठीक है, तो आपको ये बात समझ में आ गया। कहने का सेंस आपका क्या होगा कि आपको एटमॉस्फेयर को, मतलब किसी सराउंडिंग सिस्टम के एटमॉस्फेयर को क्या करना है, आपको ड्राई करना है। बिल्कुल आपको क्या करना है, ड्राई एटमॉस्फेयर आपको चाहिए। मीन्स आपका मॉइस्चर फ्री चाहिए, तो आप क्या करेंगे, वहाँ पे सिलिका जेल ले जाएंगे। ठीक है, तो मीन्स आपका क्या होगा, यूज्ड टू जनरेट ड्राई एटमॉस्फेयर। ठीक है, ड्राई एटमॉस्फेयर आपका क्या करता है, जनरेट करता है ये। ठीक है, बात सुन रही ना, क्या करता है आपका मॉइस्चर को ये एब्जॉर्ब कर लेगा, है ना, मॉइस्चर को क्या करता है आपका, एब्जॉर्ब कर लेता है। इस कारण से आपका ये ड्राई आपका क्या कर सकता है, प्रोड्यूस कर सकता है। फिर देखिए तब का क्या होगा जी, व्हेन, या फिर बोल सकते हैं व्हेन सर्टेन gases like Cl2, NH3, SO2, etc. are placed with charcoal in a closed container, then its pressure gets reduced, that is gases adsorbed on the चारकोल के सरफेस पे क्या होता है आपका, एड्जॉर्ब होता है। आप इसको एकदम एग्जांपल से समझ सकते हैं, मैं ऊपर मिटा दे रहा हूं, आप इसको एकदम बेहतर एग्जांपल से समझ सकते हैं। देखिए, आप एक बैलून ले लीजिए। ठीक है, आप एक बैलून ले लीजिए, बिल्कुल बैलून है ये। ठीक है ना, बात समझ आ रही है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, चारकोल ले लेते हैं। चारकोल ले लीजिए। ठीक है, चारकोल तो समझ में आ रहा है ना, चारकोल क्या होता है आपका, चारकोल तो समझ में आ रहा है ना, कि लकड़ी को क्या करते हैं जी, अरे वुड को, लकड़ी को क्या करते हैं, बिल्कुल एकदम एटमॉस्फेयर मतलब ऑक्सीजन के अब्सेंस में क्या करते हैं, उसको हीट करते हैं। और इतना हीट करते हैं कि जिससे क्या होता है, उसके अंदर का सारा गैसेस क्या होता है, बाहर निकल जाता है। तो सिर्फ और सिर्फ प्योर कार्बन बचता है, वही आपका होता है चारकोल। ठीक है, तो अब देखिए चारकोल ले लिए और इसके साथ क्या करते हैं हम लोग जी, NH3 का गैस ले लेते हैं। NH3 गैस इसके अंदर फिल कर देते हैं। अब आप खुद सोचिए, NH3 का गैस फिल कर दिए तो यहाँ पे खुद सोचिए कि इसके अंदर एक प्रेशर होगा, है ना, तो बैलून आपका क्या होगा, ज़्यादा फुला होगा। अब आप आफ्टर सम टाइम देखिएगा, ये जो बैलून जितना आपका क्या होगा, बड़ा दिख रहा होगा जी, आफ्टर सम टाइम बैलून का साइज आपका क्या होगा जी, छोटा हो जाएगा, है ना, बैलून का साइज आपका क्या होगा जी, छोटा होगा। आप खुद प्रैक्टिकल ये देख सकते हैं, एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। ठीक है, बैलून का साइज आपका क्या होगा अब जी, छोटा हो गया। क्यों छोटा हुआ, क्यों छोटा हुआ, क्योंकि ये जो चारकोल जो प्रेजेंट है, ये आपका चारकोल जो प्रेजेंट है, इसके सरफेस पे आपका क्या हुआ जी, आपका इसके सरफेस पे, मतलब मान लीजिए आपका यहाँ पे आपका 1000 NH3 मॉलिक्यूल्स रहा होगा, तो अब आपका क्या हुआ जी, डिक्रीज कर गया। क्या हुआ, इसके सरफेस पे आकर के क्या हुआ, बहुत सारा मॉलिक्यूल्स आकर के आपका क्या हुआ जी, चिपक गया। तो अब यहाँ पे हो सकता है आपका कि 900 मॉलिक्यूल्स ही होगा, है ना। एग्जाम्पल्स में बता रहा हूँ कि 900 आपका क्या हुआ, मॉलिक्यूल्स ऑफ
NH3 ही बचा होगा। 100 मॉलिक्यूल्स आपका क्या हुआ, यहाँ पे आकर के चिपक गया, है ना। तो बिल्कुल आपका क्या, जो आपका 1000 मॉलिक्यूल्स आपस में आपका क्या था, वो पूरी तरह मूवमेंट कर रहा था, अब यहाँ पे आकर के चिपक गया, है ना, बिल्कुल चिपक गया। तो इस कारण से आपका क्या हुआ, इसका वॉल्यूम डिक्रीज कर गया, कहने का सेंस यहाँ पे प्रेशर डिक्रीज कर गया। एकदम बात के लिए एकदम एग्जाम्पल से 100% समझ गए होंगे, ठीक है। तो आपका क्या होगा, यहाँ से आप बोल सकते हैं कि आपका चारकोल कैसे एब्जॉर्ब कर देता है, ठीक है, एकदम बात क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये आप एग्जांपल समझ गए, 100% क्लियर है आपका। यहाँ पे सिलिका जेल का आप एग्जांपल समझ चुके हैं कि कैसे शूज़ में या फिर आपका वाटर बोतल में जो आपका नया नया रहता है, या फिर बैग में जो खरीद के लाते हैं, वहाँ पे आपका देखिए आगे एक आपका रेक्टेंगुलर शेप में पैकेट्स रहता है, ट्रांसलूसेंट आपका पेपर में पोरस पेपर रहता है, इसमें आपको होल्स दिखाई देगा, छोटे छोटे पोर्स दिखाई देंगे। तो वो आपका क्या होता है, सिलिका जेल होता है। वो सिलिका जेल क्या करता है जी, आपका चिपका लेता है अपने सरफेस पे, ठीक है। अब ये क्वेश्चन राइज होता है कि आपका ये जो सिलिका जेल चिपका लेता है अपने सरफेस पे, ठीक है, तो हम लोग कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है, CaCl2 एनहाइड्रस CaCl2 का क्यों नहीं यूज करते हैं सिलिका जेल के प्लेस पे। तो ये क्या करता है जी, आपका एड्जॉर्प्शन करता है, ठीक है। ये आपका क्या करता है जी, एड्जॉर्प्शन करता है। एंड ये क्या करता है जी, आपका एब्जॉर्प्शन करता है। मतलब ये आपका क्या करता है, वॉल्यूम के अंदर बिल्कुल आपका क्या करता है, वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो एब्जॉर्ब कर लेता है तो खुद ही आपका क्या होगा जी, आपका जस्ट लाइक वेस्ट हो जाएगा ना। अरे एब्जॉर्ब कर लेते तो खुद आपका क्या होगा जी, इसका जो आपका जो स्ट्रेंथ होगा, जो सॉलिड फॉर्म में होगा, वो उसका आपका क्या होगा जी, डिक्रीज कर जाएगा ना। बिल्कुल आपका जैसे आटा गीला होता है, गीला आटा होता है ना, देखिए ना, बिल्कुल उस फॉर्म का हो जाएगा। तब का क्या होगा, वहाँ पे बहुत ही मतलब कुछ थोड़ा सा अजीब टाइप का हो जाएगा। इसलिए क्या किया था, आपका कैल्शियम क्लोराइड का मीन्स एनहाइड्रस फॉर्म ऑफ कैल्शियम क्लोराइड का यूज़ नहीं किया जाता है। किसका यूज़ किया जाता है, सिलिका जेल का। देखते होंगे आपका क्या होगा, ये वाटर को एब्जॉर्ब करने के बाद भी आपका क्या होता है, ये हार्ड होता है, ठीक है। मीन्स आपका क्या होगा, वहाँ पे आप बात को समझ पा रहे होंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम इसके मैकेनिज्म की ओर चलते हैं, फिर हम बहुत सारी बातें करेंगे। देखिए मैकेनिज्म आपको समझा देते हैं। आप एग्जाम्पल एक और समझ सकते हैं सॉर्प्शन के केस में, कि आपका जैसे डाई लेते हैं, अरे वो सॉरी चौक लेते हैं, चौक, ठीक है, चौक स्टिक, जिससे बोर्ड पे ब्लैक बोर्ड पे लिखा करते हैं, समझ बात आ रहा है ना। चौक स्टिक लेते हैं, आप उसको क्या करिएगा कि आपका इंक में डुबा दीजिएगा, है ना, डिप कर दीजिएगा। तो डिप करने से क्या होता है, इंक जो है ना आपका, उसमें दोनों प्रोसेस होता है आपका। वहाँ पे इंक का वाटर मॉलिक्यूल्स होता है उसके चौक के अंदर चला आता है, एंड इंक का जो पार्टिकल्स होता है जो उसके सरफेस पे चिपक जाता है। आप उसको ब्रेक करके देखिएगा, ब्रेक कीजिएगा तो उसके इनसाइड में क्या होता है, व्हाइट कलर ही होगा, है ना, उसके इनसाइड में आपको व्हाइट कलर, लेकिन सरफेस आपका क्या होगा, जैसे ब्लू इंक में डिप्ट किए थे तो ब्लू हो जाएगा, एंड आपका क्या होगा, उसके अंदर का सरफेस आपका क्या होता है, उसके अंदर का क्या होगा, आपका व्हाइट ही रहता है। कहने का सेंस है कि वहाँ पे सॉर्प्शन प्रोसेस होता है। सॉर्प्शन प्रोसेस मतलब आप क्या करेंगे, एक चौक स्टिक को ब्लू इंक वाले सॉल्यूशन में डिप्ट कर देंगे, तो वहाँ से आपका क्या होता है जी, सॉर्प्शन प्रोसेस होता है। मीन्स आपका क्या होगा, इंक का वाटर मॉलिक्यूल्स होगा उसके इनसाइड में चला जाएगा, एंड इंक का जो पार्टिकल्स होगा जो उसके सरफेस पे चिपक जाएगा, ठीक है। चलिए अब कुछ मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं। देखिए ये आपका एक सॉलिड सब्सटेंस, ठीक है, ये सरफेस है जिसको इंटरफेस हम लोग कह रहे हैं। इंटरफेस समझ में आ रहा है, दो मीडियम को अलग करने वाला जो आपका सरफेस होता है उसको इंटरफेस कहते हैं। अब चलिए इसके इनसाइड में क्या आपका मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है ना, मॉलिक्यूल्स आपस में क्या आपका प्रेजेंट है। थोड़ा सा छोटा बना देते हैं, थोड़ा सा बड़ा बड़ा मॉलिक्यूल्स दिखा देते हैं आप लोग को, ताकि मुझे भी कम परेशानी होगी। देखिए ये आपका क्या है, सॉलिड सब्सटेंस है, इंटरफेस आपको दिख पा रहा होगा। अब सोचिए तो इस मॉलिक्यूल्स के बारे में सोचिए तो जी, इस मॉलिक्यूल्स के बारे में सोचिए तो, जिसको मैं रेड कलर से शेडेड कर दिया हूँ, इसके बारे में सोचिए। ये चारों तरफ से क्या आपका घिरा हुआ है ना, ये आपका क्या है, चारों तरफ से घिरा हुआ है, इससे 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 सबसे आपका घिरा हुआ है। तो इस पर आपका क्या होगा जी, चारों तरफ फोर्स लग रहा होगा,
अट्रैक्टिंग फोर्स लग रहा होगा चारों तरफ इसको, है ना, अट्रैक्टिंग फोर्स। तो नेट फोर्स यहाँ पे आपका क्या होगा जी, नेट फोर्स आपका क्या होगा, जीरो, क्योंकि आपका क्या हर तरफ से इस पे आपका क्या फोर्स लगा, किसी भी सब्सटेंस पे हर तरफ से फोर्स जब लगेगा तो आपका क्या होगा जी, वहाँ पे नेट फोर्स उसका जीरो हो जाएगा। अब चलिए इसके बारे में आप सोचिए, इसके बारे में सोचिए क्या लग रहा होगा इसके। देखिए मैं रेड कलर से दिखा रहा हूँ इसको, देखिए ये इसके बारे में सोचिए, इसको क्या करा होगा, ये मॉलिक्यूल्स आपस में इधर खींच रहा होगा, ये भी खींच रहा होगा, ठीक है, ये भी खींच रहा होगा, ये भी खींच रहा होगा, ये भी खींच रहा होगा। अब सोचिए इस पे तो हर तरफ सबका क्या इनवर्ड फोर्स ही लग रहा है, हमें सबका क्या है जी, आपका यहाँ पे इनवर्ड फोर्स लग रहा है ना, इनवर्ड फोर्स लग रहा है। तो इनवर्ड फोर्स लग रहा है वो भी आपका क्या है जी, एफ नेट नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि नेट फोर्स तो है ही नहीं जीरो। और इस सिर्फ नीचे क्यों फोर्स लग रहा है, ऊपर तो कोई लगाने वाला है नहीं, मॉलिक्यूल्स तो ऊपर में है ही नहीं जो लगाएगा। तो इस कारण से इस पे आपका इनवर्ड फोर्स लगेगा, इस पे भी आपका क्या होगा, इनवर्ड फोर्स ही लगेगा, इस पे भी इनवर्ड फोर्स लगेगा, सब पे आपका क्या होगा जी, आपका रिजल्टिंग फोर्स जो लगेगा वो आपका इनवर्ड फोर्स ही लगता है। ये सब आपका क्या होगा जी, इनवर्ड फोर्स ही लगता है, रिजल्टिंग फोर्स आपका होगा वो आपका क्या है, इनवर्ड ही लग रहा है, ठीक है। तो इनवर्ड फोर्स लग रहा है, तो इस कारण से क्या होता है कि जो भी आपका ऊपर में मॉलिक्यूल्स आपस में मंडराता रहेगा ऊपर में, वो क्या होगा जी, आपका अपने फोर्स को बैलेंस करने के लिए, ये सरफेस अपना फोर्स को बैलेंस करने के लिए क्या करेगा, सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर देगा, है ना, सबको अपनी तरफ क्या करेगा जी, आपका अट्रैक्ट कर देगा, अट्रैक्ट कर देगा, ठीक है, सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर देगा। बात समझ आ रही ना, ठीक है। तो इस कारण से क्या होता है आपका यहाँ पे एड्जॉर्प्शन फेनोमेना होता है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं आप कि एड्जॉर्प्शन phenomena is due to the unbalanced force acting on the surface molecules due to bulk बल्क मॉलिक्यूल्स के द्वारा आपका जो सरफेस मॉलिक्यूल्स पे जो आपका इनवर्ड अट्रैक्टिंग फोर्स लगता है, इस कारण से क्या होता है आपका ये सरफेस पे ना आपका अकर होता है, ठीक है। और आपका क्या होता है, ये आपका एड्जॉर्प्शन प्रोसेस अकर होता है। एकदम बात क्लियर है ना, 100% क्लियर है, ठीक है। तो फिर हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में थर्मोडायनामिक प्रिंसिपल के बारे में कि आपका क्या होता है, थर्मोडायनामिक्स के बेसिस पे आपका क्या कैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। एंड फिर हम लोग बात करेंगे फिजिकल एड्जॉर्प्शन, केमिकल एड्जॉर्प्शन, इस टाइप्स ऑफ एड्जॉर्प्शन की बात करेंगे, ठीक है। कोई डाउट है, एकदम क्लियर है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।